हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवत वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद में भगवान कपिल का माता देवहूति को उपदेश का प्रसंग है। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा, भगवान, स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति जो कर्दम मुनि को ब्याही गई थी, उस देवी की कथा मुझे सुनाइए। मैत्रेय ने कहा, कर्दम मुनि ने अनेकों वर्षों तक सरस्वती नदी पर एकाग्र चित्त से श्री हरि की आराधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कमल नयन भगवान ने उनको दर्शन दिए। कर्दम जी ने उन्हें प्रणाम कर कहा, परमेश्वर, आपका संपूर्ण सत्गुण के आधार हैं। आज आपका दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भव सागर पार करने की मजबूत नौका है। जिसकी बुद्धि आपकी माया से भ्रमित हो गई है, वे ही क्षणिक विषय सुखों का आश्रय लेते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष के समान सभी मनोरथ पूर्ण करने वालों पर अभिलिखित वस्तुओं की वर्षा कर देते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। भगवान ने कहा, महामुने, तो तुमने आत्मसंयम द्वारा मेरी आराधना की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। सम्राट मनु महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए यहाँ आएंगे। उनकी अनेक गुणों से संपन्न कन्या देवहूति सर्व तुम्हारे योग है। वे तुम्ही को उसे अर्पण करेंगे। मैं उसके गर्भ से तुम्हारे यहाँ अवतरण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और सबको अभेदान देकर संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थिर देखोगे। मैत्रेय मुनि ने कहा, भगवान के कथानुसार कुछ समय बाद महाराज मनु महारानी शत्रुपा और कन्या देवहूति के साथ महर्षि कर्दम के आश्रम पर पहुंचे। महाराज मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्हें आशीर्वाद दे उनका यथोचित सत्कार किया और उनसे पूछा, इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी मैं उसे सहज स्वीकार करूंगा। मनु ने कहा, सुनो, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्म ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप जैसे को प्रकट किया है। आपके दर्शन मात्र से मेरे संदेह दूर हो गए हैं। आपने धर्मों का बड़ा सूक्ष्म निरूपण किया है। यह मेरी कन्या प्रियवत और उत्तानपाती बहन है। जब से इसने आपके गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। मैं बड़ी श्रद्धा से यह कन्या आपको समर्पित करता हूँ। आप इसे ग्रहण कीजिए। कर्दम मुनि ने कहा, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इस साध्वी कन्या को ग्रहण करता हूँ, किंतु जब तक इसके संतान न हो जाएगी, तभी तक इसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करूँगा। इसके बाद भगवान के बतलाए हुए संन्यास प्रधान धर्मों को ही मैं अधिक महत्व दूंगा, जिनमें इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनसे यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान अनंत की सबसे अधिक मान्य है। मनु ने महर्षि कर्दम की शर्त स्वीकार कर अपनी गुणवती कन्या प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रदान कर दी। महाराज, मनु अनासक्त पुरुष थे। वे निरंतर श्री हरि की कथा ही सुना करते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान और निरूपण करते रहने के कारण
उनका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता था। विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक कष्ट कैसे दुखी कर सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। उन्होंने मनुष्यों, वर्णों और आश्रमों के धर्मों का भी वर्णन किया है। यह अब भी उपलब्ध है। उधर देवहूति प्रतिदिन करदम जी की प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। एक बार कठिन व्रत पालन करने के कारण उसे कृश देखकर करदम जी ने उनसे कहा, मनु नंदिनी, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से अत्यंत संतुष्ट हूँ। अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं। उन पर अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। देवहूति ने प्रेम गदगद वाणी से कहा, स्वामी, मैं ये जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुण तुलनात्मक माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं। मुझे भूमंडल देखने की इच्छा है, इसलिए उनके देखने की व्यवस्था कृपा कर दीजिए। करदम जी ने कहा, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उसे देखो। देवहूति को जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तब उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि करदम मुनि ने एक सुंदर विमान रचा है जो सर्वत्र सुविधा से जा सकता है। यह विमान सभी मनचाहे भोग सुखों के साधनों से युक्त है। उन्होंने देवहूति को उस पर चढ़ने की आज्ञा देते हुए कहा, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान कर विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। देवहूति ने अपने पति देव की आज्ञा मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे उस सरोवर में प्रवेश किया। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में अनेक कन्याएं देखीं। उसे देखते ही वे सब खड़ी हो गईं और कहने लगीं, हम आपकी दासियां हैं, हम आपकी क्या सेवा करें, आप हमें आज्ञा दीजिए। उन रमणियों ने देवहूति को स्नान कराया और नाना प्रकार के अंगारा, गादी और आभूषणों से अलंकृत कर दिया। फिर करदम जी के साथ उसने विमान पर चढ़कर अनेक सुंदर स्थानों का निरीक्षण किया। इस प्रकार महायोगी करदम जी ये सारा भूमंडल, जो विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्य में प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर लौट आए। इसके बाद करदम जी ने देवहूति से कहा, तुमने जो कुछ देखा है या अनुभव किया है, ये मेरी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से ही प्रतीत होता था। ये संसार मिथ्या है, इसलिए सांसारिक भोगों से अपने मन को हटाकर श्री हरि के चरणों में चित्त लगाने से ही मनुष्य इस संसार सागर को सरलता से पार कर सकता है। देवहूति की 9 कन्या पैदा हुईं। जब उसने देखा कि उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण कर वन को जाना चाहते हैं, तब उसने अति मधुर वाणी में कहा, भगवान, इन कन्याओं के लिए वर खोजने पड़ेंगे। आपके वन चले जाने के बाद मेरे शोक को दूर करने वाला भी कोई होना चाहिए। अज्ञानवश असत वस्तुओं के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ होने पर अनासक्ति प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन, ना वैराग्य उत्पत्ति और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते हुए ही मुर्दे के समान है। आप जैसे भक्तिदाता पति को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की थी। देवहूति ने जब ऐसा वैराग्य युक्त बात कही तो करदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया। उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुम इस तरह खेद मत करो। तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्रीहरि स्वयं हमारे यहाँ अवतार लेकर हमारा यश बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारी अहंकार ग्रंथि को खोल देंगे। देवहूति अब निर्विकार जगत गुरु पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी।
बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन प्रकट हुए। करदम जी जानते थे कि साक्षात परम ब्रह्म शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश के से यहाँ अवतरित हुए हैं। अतः महर्षि ने देवहूति से कहा, प्रिय, आदि पुरुष नारायण ही अपनी योग माया से हमारे यहाँ अवतरित हुए हैं। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। ये लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। इसके पश्चात एकांत में करदम जी भगवान के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, अहो, जिनके स्वरूप को योनि जग अनेक जन्मों का साधना में सिद्ध हुई समाधि द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, आपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि आज हमारे घर अवतरण हुए हैं। वास्तव में आप अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृत रूप से ही रहित हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। आप परम ब्रह्म हैं। आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए सोग्रहित ही विचरण करूँगा। इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। भगवान ने कहा, मुने, मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने ये अवतार लिया है। इस लोक में मेरा ये जन्म मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी और प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए हुआ है। तुम मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। जब तुम्हें विशुद्ध बुद्धि से अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब तुम्हें निर्भय मोक्ष प्राप्त होगा। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान दूंगा, जिससे वे संसार रूपी भय से मुक्त हो जाएंगी। भगवान कपिल के ऐसे कहने पर करदम जी प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए। जो सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है, उस परम ब्रह्म में चित्त स्थित हो जाने पर वे सारे बंधनों से छूट गए। पिता के वन चले जाने पर भगवान कपिल माता को प्रसन्न रखने के लिए वही बिंदुसर में रहने लगे। एक दिन जब वे आसन पर बैठे थे, माता देवहूति ने उनके समीप जाकर कहा, मैं इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। इस मोह शक्ति से छुड़ाने के लिए आप हमारे यहाँ पधारे हैं। आप मेरे, मैं और मेरेपन के दुराग्रही रूपी महामोह को दूर कर दीजिए। आप भागवत धर्म जानने वालों में से सर्वश्रेष्ठ है। मैं प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपसे शरण लेती हूँ। माता देवहूति के मर्म भरे वचन सुनकर भगवान महान आत्मज्ञ कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के कल्याण का मुख्य साधन है। इसमें दुख की सर्वदा निवृत्ति हो जाती है। जीव के बंधन और मोक्ष के कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर बंधन का कारण होता है, परंतु परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मन मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन में मैं और मेरेपन से उत्पन्न काम, लोभादि विकारों से युक्त एवं परिशुद्ध ही हो जाता है, जब वह सुख दुख से छूटकर साम्यावस्था में आ जाता है, तब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म, अखंड और तटस्थ देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निर्मित सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन विषयों के संग या आसक्ति को ही आत्मा का बंधन मानते हैं, किंतु यही संग या आसक्ति जब संत महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो वह मोक्ष का द्वार खोल देती है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु
किसी के भी प्रति शत्रु भाव न रखने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से शुद्ध प्रेम करते हैं, जो मेरे लिए संपूर्ण कर्मों तथा प्रिय वस्तुओं का भी त्याग कर देते हैं, जो मतपरायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं और मुझ में ही अपना चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के विविध ताप कष्ट नहीं पहुँचते। ऐसे सर्वसंग परित्यागी पुरुष ही साधु हैं। उन्हीं के संग की इच्छा तुम्हें करनी चाहिए। वे आसक्ति जन्य समस्त दोगों को हरने वाले हैं। सत्पुरुषों के सत्संग से में ज्ञान कराने वाली कथाएं होती हैं। उनकी सेवा करने से मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का विकास होता है। भक्ति के द्वारा लौकिक और परलौकिक सुखों से वैराग्य हो जाने पर मनुष्य मनोनिग्रह के लिए यत्न करता है। इस प्रकार विष्णु का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरी षड्ग्र भक्ति से मनुष्य मुझ में अपने अंतरात्मा का इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवहूति ने पूछा, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मुझ सरीखी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है? योग जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और जो भगवान को प्राप्त कराने वाला है, कैसा होता है? कृपा करके मेरी शंका दूर कीजिए। अपनी माता का अभिप्राय जानकर कपिल जी ने ये हृदय में स्नेह उमड़ाया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं, उपदेश किया। कपिल भगवान ने कहा, माता जिसका चित्र एकाग्र भगवान में लग गया है, ऐसे मनुष्य में वेद भेद कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सत्वमूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रकृति है, उसी को अहेतुकी भक्ति कहते हैं। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि यह कर्म संस्कारों को नाश कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति करने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले बड़भागी भक्त प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं। वे साधुजन मेरे दिव्य रूपों की वे झांकी लेते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ललायत रहते हैं। अविद्या ही की निवृत्ति हो जाने पर सत्याधिक लोकों की भोग संपत्ति और वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी भक्तजन इच्छा नहीं करते, तो भी मेरे धाम में पहुंचने पर ये सब विभूतियां प्राप्त हो जाती हैं। माता, जो लोग शरीर से संबंध रखने वाले धन, पशु, गृह और अन्याय संग्रहों को छोड़कर अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु तथा समस्त प्राणियों की आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभाव से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से ही वायु, सूर्य, इंद्र, अग्नि, मृत्यु आदि सभी अपने अपने काम में प्रवृत्त रहते हैं। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा परम शांति पाने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। माता, अब मैं प्रकृति आदि सभी तत्वों के लक्षण अलग अलग बतलाना चाहता हूँ। आत्मदर्शनात्मक ज्ञान ही मनुष्य के मोह पद का कारण है, यही पंडितों का मत है। ये सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वे अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश रूप है। वे सर्वव्यापक पुरुष ने त्रिगुणात्मक माया को स्वेच्छा से स्वीकार किया। लीलापरायण प्रकृति अपने सत्यवादी गुणों के द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रज्ञा की सृष्टि करने लगी। यह देखकर मनुष्य ज्ञान को आच्छादित करने उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को भी अपना स्वरूप समझ लेने से मनुष्य प्रकृति के गुण द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने आप को ही कर्ता मानने लगता है। इसी कर्तव्याभिमान से ही मनुष्य को जन्म मृत्यु रूप बंधन तथा
परतंत्रता प्राप्त होती है। कार रूप शरीर, कार रूप इंद्रियां, कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात देवताओं में मनुष्य को अपनेपन का आरोप कर लेता है। इसे पंडित जन प्रकृति का ही कारण मानते हैं और वास्तव में प्रकृति से परे होकर जो प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने का कारण मानते हैं। हरे कृष्णा। आगे शेष अगले अंक में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत कलेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः।